जयंती हमेशा मनाते हैं। लेकिन वो शिव परमात्मा कौन है घर में ये मनाते आए हैं, वो हमको तो अभी समझ नहीं है। मना तो रहे हैं, जो हमारे बड़ों ने सिखाया वो चीज भी हम कर रहे हैं, लेकिन इस शिवरात्रि को शिवरात्रि क्यों कहते हैं ये हमको मालूम नहीं है। हम जानते हैं कि सृष्टि में एक भगवान है। अब उस भगवान को कोई किस नाम से याद कर रहे हैं, कोई किस नाम से कर रहे हैं, कोई किस नाम से कर रहे हैं, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि परमात्मा एक है। लेकिन वो एक परमात्मा कौन है, उसको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। और जिस दिन वो ढूंढ पूरी हो जाएगी, तलाश पूरी हो जाएगी, हमारा मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी। क्योंकि हम अभी कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितनों को याद कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, व्रत भी रोज रखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ये मन चंचल है ना, मन टिकता नहीं। तो मन टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि मन को जब तक उसकी पसंद वाली चीज ना मिल जाए, जिसको वो ढूंढ रही है वो ना मिल जाए, तब तक मन स्थिर हो ही नहीं सकता। तो आज चाहे हम कान्हा को मानते हैं, कृष्ण को, राम को मानते हैं या किसी और को, लेकिन हम सबका भाव एक ही होता है, उस परमात्मा तक पहुंचना। लेकिन वो परमात्मा कौन? तो इससे हम अभी बहुत दूर हैं। और हम दूर होने के कारण भगवान ने हमसे खुद वादा किया, जब जब इस दुनिया के अंदर धर्म की ग्लानि होगी, जब जब लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरी पहचान गुम हो जाएगी, तब मैं खुद आऊंगा। इसलिए अपनी पहचान देने के लिए, क्योंकि हमारा भगवान के साथ इतना प्यार है कि हमने उस परमात्मा को कन कन में लिया है, कन कन में लिया है। अब कन बहुत है, व्यक्ति बहुत है, संसार में बहुत सारी चीजें हैं। ये तो हमारी शुभ भावना या भगवान के साथ प्यार है कि जो हम सब में देखते हैं कि भगवान का वास है। लेकिन अगर हम खुद से पूछें, हम व्यक्ति हैं, इंसान हैं, तो क्या परमात्मा का वास हमारे अंदर है? और अगर परमात्मा का वास हमारे अंदर है, तो फिर हम कौन से भगवान को बुला रहे हैं, जो कि पहले से ही हमारे दिल में, जो भी हमने स्थान दे रखा है इस पूरे शरीर में, मन में, जो पहले से ही है, तो उसको बुला क्यों रहे हैं? और अगर उसको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो इसका मतलब कि वह हमारे अंदर नहीं है। जब हम दुखी होते, परेशान होते, किसी को भी कोई समस्या किसी भी प्रकार की होती है, तो हम सबका ध्यान जाता है ऊपर वाले की तरफ, जाता है ना, ऊपर वाला ऊपर बैठे भगवान सब देखता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब वो ऊपर वाला जाने या मेरे अंदर जो बैठा है वो जाने, कौन जाने? ऊपर वाला जाने। तो इसका मतलब भगवान नीचे है या ऊपर? कहाँ है? अगर ऊपर वाला जान रहा है तो मतलब तो उत्तर निकल के सीधा सा आता है कि भगवान नीचे नहीं, भगवान कहीं ऊपर। और उसके लिए हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, कि जो परमात्मा है वो ब्रह्म में रहने वाला है, यहाँ रहने वाला नहीं। और जब उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं, तब तक वो इस दुनिया में आकर के हमको अपनी पहचान देते हैं। इसलिए उनके आने की खुशी में, जब वो इस दुनिया में आया, उस खुशी में, क्योंकि जैसे बच्चा भी जन्म लेता है तो हम उसका जन्मदिन मनाते हैं, तो परमात्मा भी इस दुनिया में आते हैं, इसलिए उनकी हम हर वर्ष शिव जयंती या शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन शिव जयंती, इसका तो मतलब हमें समझ आता है कि परमात्मा का जन्म हुआ, इस दुनिया में आए। और ये भी हम जानते हैं कि भगवान इस दुनिया में आएगा तो क्यों आएगा, किस लिए आएगा?
क्योंकि भगवान अगर इस दुनिया में आएगा तो हम बच्चों की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उनको सुनने के लिए और खत्म करने के लिए ही आएगा। भगवान इस दुनिया में राज्य करने नहीं आता, किसी सुख का भोग करने के लिए नहीं आता है, लेकिन आता है तो हम बच्चों को अज्ञानता से निकालने के लिए आता है। तो इसलिए हम उसकी शिव जयंती मनाते हैं। लेकिन जयंती के साथ हम शिवरात्रि शब्द भी बोलते हैं। बच्चा जन्म लिया, जयंती कहा, तो जयंती का मतलब आता है दिन। चाहे वो रात को 12 बजे भी जन्म लेता है तो भी हम मनाते हैं जन्मदिन, कभी जन्म रात या बर्थ नाइट नहीं मनाते। लेकिन परमात्मा शिव जयंती तो आपको कभी कभी कोई शब्द मिलेगा, ओम शांति वालों से ज्यादा मिल सकता है, बाकी रात्रि शब्द ही सुनने को मिलेगा। तो इस रात्रि शब्द का मतलब क्या है? भगवान कौन सी रात में आया? ये 24 घंटे वाली दिन जो दिन और रात है, क्या इसमें? भगवान जब भी इस दुनिया में आता है तो अज्ञानता की रात, और वो अज्ञानता की रात है कलयुग का अंत, जब चारों तरफ अज्ञानता के कारण मनुष्य जो भी समस्याएं हो या किसी भी प्रकार का, हर एक का अपना नशा है, उसके कारण वो अज्ञानता में आ जाता है। तो परमात्मा सही परिचय देने के लिए, उस अज्ञानता से हमें निकालने के लिए इस दुनिया में आते हैं। इसलिए कलयुग रूपी रात होने के कारण उनके जन्म के साथ रात्रि शब्द जुड़ता है। और आज वो समय है कि जब भगवान इस दुनिया में होना चाहिए या है, क्या कहें, या अभी और आना चाहिए? क्योंकि हम सुनते आए भगवान आएगा, पर कब आएगा? कोई कहता 40,000 वर्ष के बाद आएगा, कोई कहता कलयुग तो भी बच्चा है, जब कलयुग अंत में होगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो भगवान आएगा। अगर कलयुग अभी बच्चा है तो बच्चे की देखो क्या बुरी दशा है, और अगर ये बड़ा और बूढ़ा होगा तब क्या दशा होगी? आज इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सुखी हो। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई समस्या से, दुख से रोज लड़ रहा है, रोज टेंशनें ले रहा है। और अभी तो हम ये इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आएगा, तो जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तब आएगा। फिर उसके आने का फायदा क्या हुआ? ये तो हमें पता है एक दिन हमें जाना है, पर भगवान का इंतजार तो हम इस जन्म में कर रहे हैं ना। अब तो इसी जन्म में वो हमें मिलना चाहिए या और 2-4 जन्म ले उसको पाने के लिए? क्या करें? अगले का किसने देखा है? हम तो ये कहते हैं कल भी किसने देखा है, तो अगला जन्म वो किसने देखा है? और हमारे शास्त्रों की तो मान्यता है कि अगला जन्म तो जानवर योनियों का होना है। तो जब जानवर योनियों में हम जाएंगे तो भगवान जी से वो आ भी जाए इस दुनिया में, तो हम मिलन कैसे मनाएंगे? तो हमें तो अब चाहिए, अगर भगवान है तो। आगे का हमें नहीं मालूम। तो आज आप बच्चों के बुलावे पर खुद भगवान इस दुनिया में आया हुआ, और पिछले 88 वर्षों से वो हमें रोज ज्ञान की बातें सुनाकर हमारे मन में जो अज्ञानता है उसको वो मिटा रहे हैं। तो मिटाने के लिए आप सबको भी निमंत्रण है, क्योंकि बच्चा कुछ सीखता है तो स्कूल भेजते हैं। पहले तो सिर्फ पढ़ाई के लिए स्कूल होता था, लेकिन आजकल तो हर चीज के लिए स्कूल है। बच्चा अगर डांस भी सीखता है ना तो उसके लिए भी स्कूल है ना? लड़ाई झगड़ा भी सीखता है ना तो उसके लिए भी सिखाने वाले कोच होते हैं या नहीं होते? तो ज्ञान सीखने के लिए राधा बेन, फिर तो कहाँ आना पड़े? स्कूल में आना पड़े। तो ये हमारा एक विद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी।
और इस विद्यालय के अंदर यही बातें सिखाई जाती हैं कि हम कैसे अपने मन का अज्ञान, अपने मन की बुराइयां, उसको हम खत्म करें। आज हम मनुष्य दुनिया में बुराई ढूंढ रहे हैं। पता है कई बार हम परेशान क्यों हैं? हमारी समस्याएं क्या है? समस्या कुछ नहीं, लेकिन हम 100% परफेक्ट और सामने वाला 101% गलत। समस्याओं की जड़ी है। दूसरों में हम कमियां ढूंढते हैं, इसलिए हमारे परिवार में भी शांति नहीं हो पाती। एडजस्ट हम नहीं हो पाते। एडजस्ट क्यों नहीं हो पाते? हम संस्कार मिलन की रास नहीं करते। जिसको भी हम देखना चाहते हैं ना, जो भी हमारे आसपास हो, वो कैसा होना चाहिए? सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। अब सर्वगुण संपन्न तो श्री कृष्ण जी थे, या आजकल राम जी की पूजा हो रही है। अब ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में, वो भी मेरे परिवार में हो, ऐसा संभव है? अगर राम को मुझे अपने परिवार में लाना है तो कौशल्या तो बनना पड़े या नहीं बनना पड़ेगा? अगर मुझे कृष्ण को अपने परिवार में लाना है तो क्या यशोदा माँ या देवकी माँ या जो भी थी उनकी फैमिली, तो वैसा बनना ना पड़े? लेकिन भले वो आ जाए, पर हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें। वो दुनिया में गीत गाते, रोको ना मुझे कोई, टोको ना मुझसे कोई। अब ऐसा तो होगा नहीं। तो आज हम शिवरात्रि मनाते हैं, और शिवरात्रि के दिन हम मंदिर में भी जाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे जल चढ़ाना शिव जी के ऊपर, फल फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, कहीं अग धतूरा भी हम लोग चढ़ाते हैं, भांग भी चढ़ाते हैं, बेल पत्थर भी हम लोग चढ़ाते हैं, और भी होंगी कई सारी चीजें। धतूरा भी होता है, हाँ, भांग का गोला जो भी चढ़ाते तो है ना। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि ये सब चीजें हम किसके ऊपर चढ़ाने जा रहे हैं? किसके ऊपर? और आज तक हम चढ़ाते आए हर साल। आज तक भगवान ने मेरी पुकार सुनी है? चढ़ा के सुनी? वो तो तब सुने, पहले हम तो उसकी सुने। हमें पहले सुनना चाहिए, भगवान को हमारी पुकार पहले सुननी चाहिए। किसको सुननी चाहिए? सोचिए। हम ये नहीं कहते, आज नए भी कई सारे बैठे हैं, कि आप ओम शांति में आओ, भले नहीं आओ, लेकिन ज्ञान तो ले सकते हैं ना, समझ तो सकते हैं या नहीं? किसको पहले पुकार सुननी चाहिए? भगवान को या हमें? अब कोई कह रहे परमात्मा को, कोई कहता हमें। तो देखो, आप बताइए, क्या परमात्मा आपकी पुकार नहीं सुन रहा? नहीं सुन रहा? अगर नहीं सुन रहा होता ना, आप यहाँ जो सत्संग का मौका आपको मिला ना, ये नहीं मिलता। दुनिया में सत्संग का भी मौका उसी को मिलता है जो उसके भक्त है। भगवान से मिलने का भी मौका उन्हीं को मिलता है जो उसके बच्चे हैं। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि पास आते आते वापस लौट जाएंगे, कोई कारण बन जाए। तो कैसे हम कहें कि वो हमारी नहीं सुनता? तो वो तो हमारी सुनता है, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते। तो इसलिए हम तो आप लोगों को यही कहेंगे कि आप भी उसकी सुनो। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता भगवान हमसे क्या चाहता है। सबको मालूम है भगवान भी हमसे क्या चाहता है।
मोटी मोटी बातें सभी बता देते हैं कि अगर भगवान को खुश करना है ना तो भगवान के बच्चों से प्यार कर। भगवान के बच्चे माने इस सृष्टि के अंदर हर कोई किसका भेजा हुआ है? उस परमात्मा का भेजा हुआ है। तो हम भी किसके भेजे हुए हैं? उस परमात्मा के भेजे हुए ना। तो आपस में प्यार होना चाहिए। तो हम किसी को प्यार करेंगे तो भगवान हमको प्यार करेगा और लोगों का भी प्यार हमको वापस मिलेगा। भगवान चाहता है हम किसी को कोई भी दुख ना दे, मनसा वाचा कर्मणा। हम किसी को दुख नहीं देंगे तो भगवान की गारंटी कोई हमें भी दुख नहीं देगा। तो जो ये चीजें हम चढ़ाते हैं, बेल पत्तर हैं, ये स्थूल चीजें आप भगवान के ऊपर चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन इनका मतलब समझकर उन बातों को अपने जीवन से, उन बुराइयों को अपने जीवन से खत्म कर दो। भगवान पे हम दूध चढ़ाते, पर कैसा दूध चढ़ाते? कहते तो हैं कि हम भगवान पर दूध चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो दूध होता है? हाँ, दूध तो कहीं है ही नहीं, निरा पानी। आज हमारे घर में दूधिया आता है, वो 1 किलो हम मान लीजिए लेते हैं, तो बस इतना होगा 900 ग्राम पानी, 900 ग्राम दूध और उसमें 100 ग्राम बेचारे ने पानी डाल दिया होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? भैया दूध अच्छा दिया कर। बाद में कहेंगे ये तो बिल्कुल बेईमान है। क्या? ये पानी देता है, उसने तो दूध में पानी मिलाया। और हम मंदिर में भगवान से अपनी मनपसंद को चीज पाने के लिए जा रहे हैं, उसको लुभा रहे हैं, उसको रिश्वत दे रहे हैं। एक तरह की रिश्वत ही तो हो गई। क्या आप मेरा ये कहना मानो, माना मेरे घर में शांति बना के रखो, मेरे बच्चे की बुद्धि ठीक रखो, मेरे बच्चे को जॉब दे दो, मेरे पति को ठीक रखो, ये डिमांड्स होती है ना हमारी। तो ये क्या हो गई? रिश्वती तो हो गई ना, कि तू ठीक करेगा तो मैं ये करूंगी। तो उस दूधिया ने तो क्या किया? दूध में पानी मिलाया, लेकिन उसने तो इंसान था, वो भी, हम भी इंसान, चलो कोई बात नहीं, चलती है गाड़ी, कहीं वो गलत तो कहीं हम गलत, लेकिन हम इतने अच्छे इंसान, हमने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो हमने क्या किया? हमने तो पानी में दूध डाला, और दूध भी कितना डाला होगा? पर आजकल बहुत सारे लोगों की सोच ना बहुत सुंदर होती जा रही है। एक चीज तो है, आज के बच्चों की सोचना बहुत अच्छी होती जा रही है। वो कहते हैं शिवलिंग पे जो आप दूध चढ़ा रहे हो वो तो फिर भी वेस्ट जा रहा है, ना जाए, इससे तो जो वहां बैठे होते हैं बेचारे, जिनको जरूरत है, उनको दे दो तो दुआएं लगी। बहुत सारी चीजों में आज की पीढ़ी बहुत अच्छी। हाँ, एक में नहीं हो, कहना नहीं मानते, मन पसंद से चलते, वो चीज अलग है, लेकिन उनकी कुछ सोच बहुत सुंदर है। तो भगवान हमसे इतनी मेहनत नहीं कराना चाहता, क्योंकि वो मेरा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। वो बस इतना कहता है कि जो हम लोटा और उसमें जल और दूध का जो हम रखते हैं, उसके माध्यम से हमें समझाना चाहता है कि ये शरीर हमारा एक लोटे की तरह है, और इस जीवन के अंदर इतना सच है जितना हमने उस लोटे में या पानी में दूध डाला, बाकी सब झूठ। इसलिए दुनिया में कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच इतना है। और भगवान क्या है? सत्यम शिवम सुंदर। तो उस सत्य को हम क्या दे रहे हैं? वो तो कहता है ये भी मत दीजिए, बस क्या करो, जो झूठ है ना उसको समझ के अपनी बुद्धि को अच्छा बना लिया। फिर हम और भी चढ़ाते हैं, बेल पत्तर चढ़ाते हैं, और उसमें 3 पत्ते भी होते हैं। बेल पत्तर कठोर है, लेकिन 3 पत्तों के साथ वो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो कभी सोचा इसका क्या मतलब है?
बेल पत्तर ठंडा भी है, कठोर भी है, दोनों ही चीजें है ना। उस समय कहते हैं अगर पेट में गर्मी हो जाए या कुछ हो जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नाम लेते हैं, बेल पत्तर का जूस पियो जी। तो आज हमारे जीवन के अंदर हमारे जो संस्कार है, अगर हमें अपने परिवार को चलाना है या जीवन को चलाना है, तो अपने संस्कारों को, अपने बोल को, 3 पत्ते माना, मन को, बोल को और कर्म को उतना ही ठंडा बनाए, शीतल बनाए। लेकिन कहीं समस्या आ जाए तो कठोर भी बन जाए। कठोर बनना माना उसका सामना करना, किसी से लड़ना नहीं, धैर्यता। क्योंकि कई बार हम टूटते भी रहते हैं ना, दुखी होते रहते हैं, कब तक सहन करें, कब तक ऐसा करें, लेकिन वहां हमें मजबूत होना है। भांग धतूरा भी चढ़ाया जाता है। भांग सोच करके आप देखिए, परमात्मा क्या भांग पीता होगा? और हम तो दुनिया में इतने सारे गीत सुनते हैं, गौरा भांग घोट के दे दे, फलाना करके दे दे, करते हैं, सुनते हैं ना। अब भगवान भांग पीता है। आज के बच्चे अगर गलत नशे यूज कर रहे हैं, गलत चीजों को यूज कर रहे हैं नशे में, तो फिर वो कहाँ गलत हुआ? जब पिता कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, अगर बच्चे भी करें, फिर दुख क्यों? तो भगवान ने कोई भांग धतूरा नहीं खाया। भांग धतूरा तो हम खा रहे। धतूरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं, अगर गांव की तरफ चले जाए ना तो ऐसे ही खड़े रहते खेतों में, कोई वैल्यू नहीं। कई बार हम किसी को खुश करने के लिए या दुख देने के लिए ऐसे ही मुंह से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं। तो ये जो कड़वे शब्द हैं, इनकी कोई वैल्यू है? अब वो समय गया जो पहले कहते थे ना, जब तक जूती ना उठे बड़ों की तो काम ना चले। लेकिन अब समय परिवर्तन की ओर है। आज के बच्चों को या किसी को भी अगर आप बदलना चाहेंगे तो प्यार से बदल सकते हो, जबरदस्ती में। तो इसलिए अपने संस्कारों को, अपने बोल को वैल्यूबल बनाओ। और भांग कहते हैं, भांग के लिए अपनी घोट तो नशा चढ़े। भांग में नशा होता है, लेकिन जो भांग पीने वाले हैं ना, उनसे ज्यादा नशा घोटने वाले को चढ़ता है। पर घोटने वाले को क्यों चढ़ता है? अब माताएं ज्यादा हैं, किचन में काम करती हैं, सब करते ना, भोजन बनाते हैं, कोई बाहर से भी आते तब भी बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा भोजन बनाते बनाते जो उसकी खुशबू है वो आ जाएगी, पेट भी भर जाएगी उस खुशबू से। फिर कहते हैं हमारा खाने का क्यों? क्योंकि बनाते बनाते उसकी खुशबू हमारे अंदर आ गई। तो ऐसे ही भांग जो घोटने वाले हैं उनको ज्यादा नशा चढ़ता है। तो हमें भांग घोटना, लेकिन वो भांग नहीं। आज दुनिया के अंदर आप देखिए, 2 ही बातें निकल के आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छा या बुरा। लेकिन व्यक्ति अगर बुरा है तो वो बुरा क्यों है? वो बोलता है तो बुरा, करता है तो बुरा, सोचता है तो उल्टा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो चिंतन चल रहा है, जो वो सोचता है, वो उल्टा सोचता है। आपने अच्छी भी बात बोली होगी ना, लेकिन वो तब भी उसको अपना रूप से उसको उल्टा कर देगा। अब जो उसके अंदर चिंतन चल रहा है, यानी जो वो घोट रहा है, तो उसका प्रभाव आप देखते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? फिर भगवान हमें कहता है अपने चिंतन की धारा बदल दो, तो एक नया रूप पाएंगे। तो वो रूप तो हम सभी के अंदर था, है भी। उस रूप के कारण हम देख रहे हैं कि हमारी हालात क्या हो रहे हैं। लेकिन अभी समय है अपने चिंतन की धारा बदलने की। अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा होगा। भगवान हमें यही चीज सिखाता है। जो आपको बनना है, जैसा आपको अपना घर बनाना है, घर का माहौल बनाना है, अपने बच्चों को बनाना है, वैसा ही आप सोचिए।
बच्चा बढ़िया पढ़ता भी है तो भी हम यही कहेंगे, अरे ये पढ़ता नहीं है ना, नेगेटिव ही उसके लिए बोलते हैं। सब कुछ होगा तो भी कहेगा हाँ जी हमारे पास तो कहाँ कुछ भी नहीं है, बस दिन काट रहे हैं। तो भगवान कहता तुझे काट नहीं है तो चलो मैं कटवाता हूँ, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। घर का माहौल ठीक है, मानते अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं है तो क्या कहते रहे, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तो सुंदर हो जाएगा क्या? हो जाएगा नहीं ना। तो इसलिए फिर क्या करें, तो हम बस इतनी सी मेहनत करें कि वहां हम अच्छा सोचें। और भी चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पीछे से टाइम का भी आ रहा है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो हम आप लोगों को यही कहेंगे कि भगवान के घर में आके थोड़ा समय निकालिए और जानिए कि वो परमात्मा पिता कौन है, और उस पिता को याद करने से कैसे हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। जब अच्छी किताबें पढ़ने से परिवर्तन आ सकता है। दुनिया में भी कहते हैं जैसा संगत, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। अब रंगत तो आएगी लेकिन परमात्मा के संग करने से। अब उसका संग हम कैसे करें, तो तन से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, और जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में भी भगवान को बुला के आह्वान करके तो भी हम कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ शिव जयंती की आप सभी को पुनः फिर से मुबारक। सुमन बहन